जीवन में गुरु का क्या महत्व है? जीवन में गुरु का क्या महत्व है? पहला जन्म तो माँ देती है, मगर दूसरा जन्म गुरु देते हैं। पहला जन्म माँ देती है और दूसरा जन्म गुरु देते हैं, और वो ही इस जन्म को प्राप्त कर पाते हैं जिन्होंने दीक्षा ली है। क्यों? जब जन्म होता है तो एक नया परिवार मिलता है, जन्म होता है तो एक नए विचार मिलते हैं, जन्म होता है तो सारी चीज़ नई होती, जो पुराना होता है वो छूट जाता है और सब कुछ नया मिलता है। ऐसे ही जब दीक्षा होती है तो सब कुछ नया हो जाता है। क्या हो जाता है? सब कुछ नया हो जाता, विचार नए हो जाते हैं। जो पुराना परिवार होता है वो छूट जाता है और धर्मात्माओं का एक परिवार मिल जाता है, जो 24 घंटे धर्म में और अपने मन को शुद्ध बनाने में लगे होते हैं, जो अपने जीवन को सार्थक करने में लगे होते हैं। ऐसा नया परिवार मिलता है, विचार नए, परिवार नया, क्षेत्र नया, सब कुछ नया हो जाता है। इसीलिए दीक्षा को दूसरा जन्म कहा है। तो पहला जन्म तो माँ देती है और दूसरा जन्म गुरु देते हैं, और वो ही जान सकता है जिनके जीवन में गुरु होंगे, जिन्होंने दीक्षा का भाव बनाया होगा, जिन्होंने आत्म कल्याण का भाव बनाया होगा, वो ही इस बात को महसूस कर सकता है, और कोई महसूस नहीं कर सकता है। आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, सिंहरथ प्रवर्तक, जैसे माँ के अंदर बच्चों को संस्कार देने के लिए एक क्वालिटी का होना ज़रूरी है, एक नए विचार और दिशा निर्देशन देने के लिए आवश्यक है कि वो ज्ञानवान हो। ऐसे ही हमारे गुरु जब एक शिष्य को दिशा निर्देशन देते हैं, एक शिष्य को मोक्ष के मार्ग पर चलाते हैं, तो उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है वो तो वही जानते हैं या लेने वाला जानता है। आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज, जिनका ज्ञान चहुमुखी था। चहुमुखी आप कितना जानते? जो घर में रहता वो घर को जानता, जो दुकान में रहता वो दुकान को जानता। बस इससे ज़्यादा सोच नहीं है, परिवार से ज़्यादा सोच नहीं है। लेकिन आचार्य गुरुवर विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज की सोच आकाश से विशाल, हिमालय से ऊंची, सागर से गहरी और चहुमुखी प्रतिभा के धनी। सिद्धांत, ज्योतिष, ध्यान, साधना, संयम, दिशा निर्देशन और उसके साथ प्रवचन, लेखन, स्वाध्याय, ऐसा कौन सा गुण था जो उनके अंदर नहीं था? ये ढूंढना पड़ता था कि उनके अंदर कौन सा गुण नहीं है। सारे गुण आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर जी महाराज के साथ रहते थे। आपने नाम तो सुना होगा, बड़े गांव का नाम सुना है, जहाँ त्रिलोक तीर्थ बना हुआ है, नाम तो सुना है ना? वो उनकी अंतिम कृति है, और ऐसी ना जाने उन्होंने कितनी कृतियाँ खड़ी कर दी। जिस शहर में जाते थे, जिस गांव में जाते थे, हर आत्मा, चेतन आत्मा को परमात्मा बनाने का प्रयास करते थे। ना जाने ऐसे ऐसे शिष्य बनाए हैं कि जो आज भी उनका नाम रोशन कर रहे हैं और उनके नाम को आगे बढ़ा रहे हैं।
एक पिता का नाम उसके बेटे से होता है, कितने बेटे होंगे? 1, 2, इससे ज़्यादा की तो सोचते ही नहीं हो, इससे ज़्यादा की तो विचार ही नहीं करते कि 1 और 2 से ज़्यादा भी करना है। लेकिन हमारे आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी के लाखों शिष्य थे, लाखों शिष्य थे, जो वे आज भी उनका नाम लेकर जी रहे हैं, आज भी उनका नाम लेकर के उन्हें याद कर रहे हैं। और उनके कार्य, क्योंकि इंसान को याद करने के लिए इंसान की ज़रूरत नहीं है, इंसान के काम उन्हें याद दिला देते हैं। जो भी त्रिलोक तीर्थ जाएगा और आचार्य विद्याभूषण सन्मति सागर गुरुवर को याद ना करे, ऐसा हो नहीं सकता है। और मुझे तो लगता है ये भी उन्हीं की कृति है, जहाँ आज हम बैठे हैं ये भी उन्हीं का आशीर्वाद है। जब 14 मार्च 2013 को आचार्य गुरुवर की समाधि हुई थी, मैं उस दिन चमलेश्वर में थी। अचानक पता चला, मन में बड़ी वेदना हुई, बड़ा कष्ट हुआ। 2-3 दिन वहाँ से बिहार नहीं किया, फिर जहाजपुर वाले पहुँचे, बोले माता जी जहाजपुर चलो। अब बिहार तो करना ही था, क्योंकि एक जगह तो रहना होता नहीं है। ठीक है, आ रहे हैं। अष्टानी 13 तारीख को समाधि हुई थी, 19 मार्च से अष्टानिका लगनी थी। तो 19 मार्च को बोले माता जी अष्टानिका लग रही है, आप यदि आशीर्वाद दें तो सिद्ध चक्र विधान करें। मन बहुत खराब था, मैंने कहा नहीं, अभी कोई विधान नहीं करना है, अभी कोई कार्यक्रम नहीं करना है, बस सामान्यतः बिहार चलेगा। मैं पहुँचूँ जहाजपुर में, उसके पहले एक एलक जी पहुँच गए, बोले यहाँ विधान होगा, सिद्ध चक्र विधान होगा, ये पंडित जी आएंगे, ये संगीतकार आएंगे। उनने सारी व्यवस्था जमा दी। मैं आऊँ उसके पहले विधान की सारी भूमिका बना दी। विधान प्रारंभ हो गया, मैं आई, देखा तो 4 लोग करने वाले और 4 लोग कराने वाले, और इतने ही लोग थे। फिर आई, बड़ी प्रभावना हुई, तुरंत विधानों की संख्या बढ़ी, मंदिर पूरा भर गया। विधान किया, थोड़ा मन शांत हुआ, थोड़ा मन को ठीक लगा। फिर पता नहीं क्या हुआ, मैंने कहा यहाँ प्रतिमाएं निकलेंगी, और विधान आदि करके यहाँ वालों ने बहुत रोका। मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं जा रही हूँ। वो चतुर्मास के लिए बोले जहाजपुर में, और चतुर्मास 40 घर की समाज है, कहाँ हो पाएगा। नहीं, अभी विचार करूँगी, देखूँगी। मैं निकल गई यहाँ से, देवली पहुँची, महावीर जयंती का दिन, और यहाँ प्रतिमाएं निकलनी शुरू हो गई। महावीर जयंती चैत का महीना, शुक्ल पक्ष, 13 तिथि, सन 23 अप्रैल। आप योग संयोग देखो, चैत का महीना सबसे बढ़िया महीना माना जाता, 13 तिथि, सन 23 अप्रैल, सारी चीज़ ताता। मंगलवार मुसलमान के यहाँ महावीर जयंती के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान निकले। मामा और ताता 2 शब्द थे, माँ और ता, माता। फिर किसको बुलाया? माता। महावीर जयंती के दिन 12 बजे चढ़ता सूरज, कौन सा सूरज? चढ़ता सूरज, रात नहीं, सुबह नहीं, शाम नहीं, क्या? चढ़ता सूरज, सूरज चढ़ गया। आप स्वयं देख रहे हो, इतनी जल्दी भारत में ऐसा कौन सा अतिशय क्षेत्र है जो इतनी जल्दी सबकी नज़रों में आ गया हो और इतने भक्त बन गए हों, लाखों करोड़ों जिन भगवान के भक्त बन गए हों। ऐसा कौन सा क्षेत्र है पूरे भारत में? ऐसा कौन सा क्षेत्र है
केवल एक ही क्षेत्र है और एक ही भगवान है। मुनि सुव्रतनाथ भगवान की। और मुनि सुव्रतनाथ भगवान निकले, और आज भगवान के निकलने के बाद आज भारत का ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ मुनि सुव्रतनाथ भगवान की प्रतिमा ना हो। पहले कभी मुनि सुव्रतनाथ भगवान के पंच कल्याणक नहीं होते थे, और अब जहाँ देखो मुनि सुव्रतनाथ भगवान के पंच कल्याणक हो रहे हैं। पहले मूल नायक या तो शांतिनाथ होते थे, या आदिनाथ होते थे, या चंदा प्रभु होते थे, या पारसनाथ होते थे, या महावीर होते थे। मुनि सुव्रतनाथ मूल नायक कहीं के भी आपको मुश्किल से भारत में कोई एक दो जगह के मिलेंगे। और अब अरे बोलिए ना, अब जहाँ देखो वहीं मूल नायक मुनि सुव्रतनाथ। मूल ये अतिशय किसका है? भगवान महावीर के काल में भगवान मुनि सुव्रतनाथ की इतनी प्रभावना कब से प्रारंभ हुई है? जब से भूगर्भ से मुनि सुव्रतनाथ भगवान निकले। आप निकलने का समय देखो। मैं किसी भी हालत में रुकती नहीं यहाँ पर। यदि आचार्य श्री होते तो मैं यहाँ रुकने वाली नहीं थी, क्योंकि आचार्य श्री की आज्ञा थी कि बड़े गांव पंच कल्याणक में आना है। आप समय देखो कि कैसे समय सेट होता है, कैसे क्या होता है। बस मैं यहाँ आई और भगवान निकलने को पहले भी निकल सकते थे, लेकिन नहीं, पूरा समय सेट था। कब होना क्या होना, जैसे भगवान ने प्री प्लानिंग कर रखी थी कि मैं बस आया हूँ, अब मेरे हिसाब से करते चले जाओ। मेरे पास कोई आता, बोले माता जी हमारे यहाँ चतुर्मास करना। हमने कहा भगवान को श्रीफल चढ़ा दो, वो ही भेजेंगे मुझे। उनने ही मुझे बुलाया है और भेजेंगे भी वही। उनकी आज्ञा होगी तो जाऊंगी। कुछ चीज़ें होती हैं मगर दिखती नहीं है। क्या? कुछ चीज़ें होती हैं मगर दिखती नहीं है। और आज भगवान मुनि सुव्रतनाथ का ये अतिशय क्षेत्र पूरे देश और विदेश में ऐसी प्रभावना के साथ में चल रहा है कि जो जहाजपुर नहीं आया है, लोग उसे कहते हैं ए तू जहाजपुर नहीं गया, मतलब उसने बहुत बड़ी गलती कर दी जहाजपुर नहीं जाके। और जो एक बार आया वो बार बार आया, जो एक बार आया वो बार बार आया। और जो जितनी देर कर रहा है वो उतना पछताएगा मैं पहले क्यों नहीं आया। भोपाल से हमारी सुधा जी, डॉक्टर सुधा जी अभी कुछ दिन पहले ही तो आई थी, और अब पूरा परिवार लेकर के आई हैं। जो एक बार अकेले आता है वो दोबारा परिवार को लेकर के आता है। ऐसे भगवान मुनि सुव्रतनाथ जी हैं, और ऐसे भगवान का अतिशय है। एक नहीं, हजारों लोगों पर अतिशय हो चुका है, हजारों। कहीं एक अतिशय होता है तो वहाँ लिख के लगाया जाता है, उसकी किताब बनवा के बंटवाई जाती है। यहाँ इतने अतिशय हो गए हैं कि मैं कितने लिखूं, कितने लिखवाऊं। और यदि आपकी भावना हो तो आप लिख कर देना, मैं यहाँ किताब जरूर बनवा दूंगी। ना जाने कितनों की गोद भर गई, ना जाने कितनों के मकान बन गए, ना जाने कितनों की नौकरियां लग गई, ना जाने कितने सीए बन गए, ना जाने मुझे नहीं पता कितनों की बीमारियां ठीक हो गई। क्या क्या हो गया लोग आकर के बताते हैं। और इससे बड़ा अतिशय कि आत्मा परमात्मा बन जाती है, इससे बड़ा और कौन सा भगवान का अतिशय होता है। और सबसे बड़ा अतिशय, भगवान को देखने के बाद आंखें यहाँ वहाँ देखना बंद कर देती हैं। लोग भगवान के सामने खड़े होते, कभी चंवर देख रहे, कभी वो कुछ देख रहे, कभी कुछ, लेकिन जो भगवान को देख लेता है आँखों से आंसुओं की धार निकलने लगती है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं और शरीर पुलकित हो जाता है। ऐसे भगवान के दर्शन का अतिशय है। हमारे बिजनौर वाले भक्त भी कई वर्षों से जुड़े, जो एक बार जुड़ जाता है वो छोड़ता नहीं है भगवान को। ये तो मेरी गारंटी है कि जो एक बार नज़र भर के देख ले भगवान को, भगवान उसे छोड़ने वाले
दो बातें हैं कि तुम भगवान को ना छोड़ो, एक बात भगवान तुम्हें ना छोड़े, दूसरी बात कौन सी श्रेष्ठ है, भगवान हमें ना छोड़े। हैं कहीं होता है कि भगवान को हम ले जाते हैं, पंच कल्याणक करवाते हैं, भगवान को हम पसंद करते हैं फिर ले जाते हैं, और हम वो भक्त हैं जिन्हें भगवान ने पसंद किया है। और यहाँ वो ही आ सकता है जिसे भगवान बुलाएंगे। क्यों? ऐसे बहुत भक्त होंगे कि 5-5 बार टिकट बनवा ली और कैंसिल हो गई, बहुत भक्त होंगे। जब तक तुम्हारा समय नहीं आएगा तुम प्रयास करते रहो, सफलता किस दिन मिलेगी ये बात अलग है। ऐसे बहुत भक्त हैं कि 5-5 बार टिकट बनवा के कैंसिल हो गई। हाथ उठाओ, है क्या? उठाइए भाई, कैमरा कहाँ है? हाँ देखिए, ऐसे भक्त यहाँ बैठे हुए हैं कि टिकट बनवाने के बाद कैंसिल हो गई। ऐसा अतिशय, ऐसा अतिशय, इतना गजब अतिशय कि मैं नहीं बोलती हूँ, दुनिया बोलती है। सबसे पहली बार जब मंदिर बना, पंच कल्याणक हुए, तो मैं ऊपर 24 में आचार्य गुरुवर ज्ञान सागर जी के साथ कुछ चर्चा कर रही थी। तब एक व्यक्ति आके बोला कान में, बोले माता जी स्वर्ग जैसा लग रहा है। सबसे पहली बार पंच कल्याणक के तुरंत बाद। उसके बाद तो पता नहीं कितने लोग आ गए, एक ही बात कह के जाते हैं, स्वर्ग तो पता नहीं कैसा होगा, मगर प्रभु के चरणों में स्वर्ग वाला अनुभव हो रहा है। सत्य है। अभी हमारे शांति धारा करता भोपाल से पधारे, क्या नाम है आपका? अरविंद। हाँ, अरविंद स्क्वायर। 2 अरविंद एक साथ, दोनों ने दोनों तरफ से शांति धारा करी हैं। कह रहे माता जी सत्य है, वास्तव में ऐसा लगता है जैसे स्वर्ग में आ गए हैं। तो मुझे तो लगता है हमारे गुरुवर जी हमेशा एक बात बोलते थे कि अच्छे काम में लगे रहो, अच्छे काम करते रहो, कब आपको सफलता मिलेगी उसकी तरफ मत देखो, आपका काम है करना, पीछे मुड़ के मत देखो। और मुझे लगता है उनका ही आशीर्वाद है। कई बार तो मैं याद करती हूँ, यदि आचार्य श्री होते तो कितने प्रसन्न होते, कितने प्रसन्न होते कि ऐसे भगवान और ऐसा तीर्थ यहाँ पर बना हुआ है। बंधुओं, उनकी तो 14 मार्च 2013 को समाधि हुई और 23 अप्रैल 2013 में भगवान निकले। 1 महीने का अंतराल था, 1 महीने का, 1 महीना 10 दिन। 14 मार्च और 23 अप्रैल। लेकिन बस जब से भगवान मिले हैं तब से ऐसा लगता है कि सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। अब इनको पाने के बाद में ऐसा अब किसी चीज़ की भावना ही नहीं रही है। अब तो एक ही भावना है कि भगवान जहाँ आप पहुँचे हो वहाँ हम पहुँच जाए। और मन में जो बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ने की भावना थी वो भगवान के चरणों में आकर पूरी हुई है। जो और भी जो मेरी भावनाएं थी वो भगवान के चरणों में आके पूरी हुई है। शायद और शहर में रहती तो शायद मैं नहीं कर पाती, लेकिन भगवान के चरणों में भगवान ने मतलब दिखता नहीं है, मिलता बहुत है। और इसीलिए भगवान के अतिशय से भगवान के भक्तों की संख्या और भगवान के भक्तों ने इतना बड़ा तीर्थ बना दिया है, इतना बड़ा बन गया। ना जाने कहाँ कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं, कितना सब कुछ हो रहा है, उसके बाद भी आराम से चल रहे हैं लोग। हाँ, कमरे ज़रूर कम पड़ जाते हैं, कमरे ज़रूर कम पड़ जाते हैं। जब शुरू में भगवान निकले थे तो लोगों के घरों में लोगों को रोकते थे। जो यात्री आते थे तो यहाँ जो जैन समाज है ना, 2 तुम ले जाओ, 4 तुम ले जाओ, 8 तुम ले जाओ, सबके घरों में भेज देते थे और उनके घर में जाके सोते थे। ठीक है। फिर भगवान क्षेत्र पर आए तो फिर यहाँ टीन सेट बना दिए। मैंने सोचा अब तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो भी कम पड़ गए।
फिर मैंने 32 कमरों की धर्मशाला बनवाई, फिर वो भी कम पड़ गई। फिर मैंने 108 कमरे 12 हॉल बनाए, फिर वो भी कम पड़ गए। फिर 40-50 कमरे और एक मांगलिक भवन बनाया, वो भी कम पड़ गया। अब क्या करूं बताओ। अभी अभी 13 बीघा ज़मीन और ली है, क्योंकि भक्तों की संख्या को देखते हुए लगता है कि अभी और ज़रूरत पड़ेगी, तो अभी और ज़मीन ली है और निश्चित ही अब उस पर निर्माण होगा। तो किसको, कौन करवाएगा निर्माण? अरे बोलिए ना, कौन करवाएगा? शुरुआत कौन करेगा? एक कमरा, नाम बोलिए आपका। महेंद्र कुमार, मनदीप, प्रदीप, क्या बात, खड़े आप इधर आइए भाई साहब, आप इधर आइए। एक कमरा आपका, एक कमरा, आ जाइए। एक और हाथ उठा था अभी, एक हाथ और उठाया था, आ जाइए, आ जाइए। नाम बताइए आपका। भाई माला लेके आओ, माला लेके आओ। हाँ, उठाइए हाथ। सुधा जी, एक कमरा सुधा जी का। नाम बोलिए फिर से। प्रदीप कुमार जैन, कहाँ से? दिल्ली वालों के लिए, कबूल नगर शाहदरा वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। आपका नाम बोलिए। आशीष जैन, कहाँ से हैं? कबूल, क्या बात है। कबूल नगर वालों ने कबूल कर लिया है कि हम यहाँ 2 कमरे बनवाएंगे और वहाँ जाकर और विचार करेंगे कि भक्तों से और बनवाएंगे। अच्छा, आप ही बस लेके आए? एक बार और तालियां बजाइए। आशीष जी बस लेकर के आए हैं। माला पहनाइए आपको। नरेंद्र जी माला पहनाइए। हाँ, और कोई किसी की भावना है कि आपको कमरा नहीं मिला है और कमरा बनवाना? सुधा जी सोचो नहीं, शांति धारा करवाई थी, ठीक है, अब अगले बार, ठीक है। और कोई है? नरेंद्र जी, बबीता जी इशारा कर रही हैं। एक कमरा नरेंद्र जी का। एक बार नरेंद्र जी कलकत्ता वालों के लिए जोरदार तालियां बजाइए। अच्छा, ये धर्म पत्नी की देखो, ये सम्मान होता कि जो बबीता जी ने बोल दिया वो नरेंद्र जी मान लेते हैं। भाई ऐसी धर्म पत्नियां और हैं क्या कोई कि तुम्हारे पतिदेव ना करते हो? अभी सोचना पड़ेगा, बहुत कम है, इकलौती है। ठीक है, पहनाइए माला। और कोई है? अनाज में दाने का इनाम में पाने का। अब अपने लिए, मेरे लिए नहीं, अपने लिए एक एक कमरा और बनवाने का। खड़े हो जाओ भोपाल वाले भाई साहब, खड़े हो जाओ। एक कमरा, जितने लोग आए सब मिलके बनवा लेना। प्रदीप जी, आशीष जी को आशीष चाहिए, कबूल नगर से, ठीक है। तो भगवान मुनि सुव्रत। और एक बात ध्यान रखना, जो आप यहाँ देकर जाओगे कहाँ से पूर्ति हो जाएगी पता नहीं है। आप तो केवल भाव बनाओ कि भगवान के चरणों में करना है। अनाज में दाने का इनाम में पाने का और कबूल नगर वालों की तरफ से कमरा बनवाने का बड़ा ही महत्व है। भोपाल वालों की तरफ से कमरा बनवाने का। ठीक है, सुधा का बेटा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ 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 हाँ, ग्वालियर से आए हैं। जो भी महानुभावों ने कमरों की स्वीकृति दी है भाई, यहाँ आके अपना नाम लिखवा दीजिएगा। 1100 किलोमीटर जम्मू से ड्राइव करके खुद आए हैं भगवान का अभिषेक करने के लिए, और आज इन्होंने भगवान की शांति धारा करी है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। चलिए, पानी में गागर का, शैली में नागर का, और आचार्यों में विद्याभूषण सन्मति सागर का, रोटी में घी का, गर्मी में शिकंजी का, और हमारे गुरुजी का, नदी में नाव का, शरीर में पाँव का, और
त्रिलोक तीर्थ बनने में बड़ा गांव का, पूछने में हाल का, सर्दी में साल का, कमरा बनवाने वालों में भोपाल का, बड़ा ही महत्व पेड़ में है। पत्ता का, मधुमक्खी के छत्ता का, और आने वालों में नरेंद्र जी, बबीता जी, उषा जी के कलकत्ता का, बड़ा ही महत्व है। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, बड़ा ही महत्व है। आम की बोर का, खाने में कौर का, आने वालों में इंदौर का। बड़ा ही महत्व है। महिलाएं वहीं रहेंगी, आगे नहीं आएंगी, बाहर बाहर चलो। तिरंचों में बिल्ली का, डंडा में गिल्ली का, आने वालों में दिल्ली का, बड़ा ही पानी में महत्व मगर है। का, चलने में डगर का, आने वालों में कबूल नगर का, बड़ा ही महत्व है। महीनों में मई का, रजाई में रुई का, आने वालों में मुंबई का। बड़ा ही महत्व है। बता दो, बता दो। जीवन में जरा का, रहने में धरा का, आने वालों में आगरा का। बड़ा ही महत्व है। जम्मू, अच्छा, द्वीपों में जम्बू का, आदमियों में लंबू का, और आने वालों में जम्मू का। हाँ, आप आए। और कोई? अभी नहीं, अभी रुक जाओ। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में इंदौर का। वृक्षों में बड़का, बड़की जड़ का, आने वालों में टीकमगढ़ का। तिरंचों में काऊ का, बाल कटाने में नाऊ का, और आने वालों में लखनऊ का। गिरोर, पानी के बोर का, लगाने में धर्म में जोर का, और आने वालों में गिरोर का। मिठाइयों में मावा का, शादी के सावा का, आने वालों में पिड़ावा का। सुनिए, एक बात और बता दूं आपको, आप लोग ज़्यादा बड़ा काम नहीं कर पा रहे हैं, तो एक एक गुल्लक लेके जाना यहाँ से, ठीक है? और ये योजना पैसे के लिए नहीं है, आपकी भक्ति के लिए है और आपके चमत्कार के लिए है। हर शनिवार को 100 रुपये गुल्लक में डालना, एक बार चालीसा पढ़ना, एक माला फेरना। क्या करना है? परिवार बैठ कर के बच्चों के साथ में कर लो तो बहुत अच्छी बात है। क्या करना? एक बार चालीसा पढ़ना, एक माला फेरना, और 100 रुपये गुल्लक में डालना। 108 शनिवार करना है। कितने दिन? ज़्यादा दिन नहीं, 108। कोई शनिवार छूट जाता है तो अगले शनिवार को दुगना कर लें, या रविवार को कर लें। यदि आप भगवान के भक्त बनना चाहते हो कि परमानेंट प्रभु आपको स्मरण करें, तो इसके लिए ये योजना जरूर लेकर जाएं। हाथ उठाकर बता दो किस किस को अच्छी लगी।